जोहार, मैं नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, अभी हम धनबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सपन कुमार मोदक जी। आपको हम बता दें कि सपन कुमार मोदक जो हैं, लगातार 20 सालों से समाज सेवा से जुड़े हैं, जनता के सुख-दुख में शामिल होते रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन के हर पल उनसे निदान करने की कोशिश करते रहे हैं। इसी क्रम में अभी ये जेएलकेम के प्रत्याशी के तौर पर धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यहाँ छक्का छुड़ाए हुए हैं बड़ी-बड़ी पार्टियों के। बड़ी पार्टियां परेशान हैं कि आखिर किस तरह से रणनीति तय की जाए कि इन्हें पछाड़ा जा सके, पर इनके साथ युवा और खासकर महिलाएं भारी संख्या में जुटी हैं। जब इनका कारवां चलता है तो रेला जो चलता है तो धीरे धीरे जो है कुनबा बनता चला जाता है और काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है इनसे जुड़ते चले जाते हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं इसका राज क्या है, धनबाद विधानसभा का विकास कैसे होगा, यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है और जेएलकेएम का मुख्य एजेंडा क्या है, और यदि जीत के आते हैं तो विधानसभा में कौन सा गुल ये खिलाने जा रहे हैं। नेशन 24 में सर नमस्कार। आपका सबसे पहले आपके चैनल को मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद, आभार और जोहार। आप बोले कि जो यहाँ समस्या है, धनबाद विधानसभा में बहुत सा समस्या है। ये धनबाद विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर आपका कोल कैपिटल, जिसको कोल राजधानी के नाम पर जाने जाते हैं, कोल कैपिटल राजधानी होने के बावजूद इनका मुख्यालय कलकत्ता में रखा गया है। लेकिन यहाँ के विधायक ने कभी नहीं सोचा कि कोलकाता का जो मुख्यालय है, हमारे बीसीसीएल का जो मुख्यालय है, उसको धनबाद लाने का कभी प्रयास नहीं किया। जबकि धनबाद से लेकर दिल्ली तक भाजपा की सरकार रही, वर्तमान में भी है, लेकिन कभी भी यहाँ प्रयास नहीं किया। अगर मूलभूत सुविधा में अगर आप आते हैं, जो यहाँ के लोगों की जो जरूरत है आज के दिन पर, वो सबसे बड़ा चीज है कि पानी का बहुत दिक्कत होता है। जबकि पानी हमारे यहाँ दामोदर नदी है, मेथन जलापूर्ति योजना है, फिर भी लोग आज प्यासा यहाँ पर है। आज भी हमारे माताएं और बहनें पानी के लिए रात जगना पड़ता है, और पानी नहीं होने से क्या होता है कि घर में खाना नहीं बन पाता है। खाना नहीं बन पाने से समय पर बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, और पानी के लिए कई बार लोगों ने सड़क पर आंदोलन भी कर रहे हैं। अब देखिएगा, समस्या तो आप देखिएगा, बिजली का भी काफी समस्या है। जबकि बिजली हमारे आज झारखंड का उत्पादन, हम ही लोग बिजली भी बनाते हैं, लेकिन बिजली भी आज हमारे धनबाद में आप देखिए कि 8 घंटा 10 घंटा डेली अखबार के माध्यम से लोड शेडिंग हो रहा। और कई माताएं ने कहा, जब हम गए तो उसने कहा कि दादा हम लोग तो ए, बजाज फाइनेंस से ईएमआई करके इन्वर्टर भी लेते हैं, लेकिन इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता जो बिजली का स्थिति है। तो अगर बिजली नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा। बिजली बिना कुछ काम नहीं होगा, अंधेरा में कुछ हो नहीं सकता। तो राज्य अलग आज 24 साल हो गया, लेकिन यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिला। अगर आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में भी जाइए, हमारे यहाँ पर पीएमसीएच है जो हमारे शहीद निर्मल महतो जी के नाम पर है। तो वहाँ का भी हालात बहुत खराब है, जबकि पीएमसीएच के बगल में ही विधायक जी का आवास है। आप जाइएगा, जैसे पीएमसीएच में आप भर्ती होते हैं तो जो भी हमारे गरीब मजदूर किसान यहाँ के लोग भर्ती होते हैं, वो भर्ती होने के बाद ही क्या होता है कि पर्ची मिल जाता है, और पर्ची से दवा आपको बाहर 2000 5000 10,000 का दवा खरीदना पड़ता है। आप पता कर लीजिएगा कि वो भी जो दवा दुकान है विधायक जी का ही रिश्तेदार की दुकान है। तो निश्चित रूप से ये मोनोपोली चला रहे लोग, यहाँ के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और आज देखिएगा, जो धनबाद में जो हमारा क्राइम बढ़ चुका है, अभी 2-3 दिन पहले भाजपा के लोगों ने जो कार्यक्रम निशा में करवाए, उसमें हमारे स्टार कहते हैं सुपर स्टार मिथुन चक्रवर्ती जी आए थे, भाजपा का स्टार प्रचारक बन के। उनका भी पॉकेट मार लिया भाजपा के लोगों ने, इतनी सुरक्षा के बीच भी। तो भाजपा के कहीं ना कहीं लोग इसमें संलिप्तता है कि मान सम्मान किसी को नहीं रखा जाता। झारखंड का बदनाम हो रहा है, धनबाद का बदनाम हो रही है कि आप उसको आमंत्रित भी कर रहे हैं और उसका आप पॉकेट भी मार रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मैसेज भी बुरा गया हमारे धनबाद के प्रति, झारखंड के प्रति। तो ये लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ घोषणा करते हैं। आज इनकी सरकार रही, धनबाद में जो एक इस आशा और विश्वास के साथ इन लोगों को बनाया गया था, प्रतिनिधि चुना गया था, विधायक जी के रहते हुए यहाँ के एम्स भी हमारे बाहर चले गए। यहाँ हमारे जो रेलवे का जो कई परिचालन हो रहे थे धनबाद में, वो भी बंद हो गए। हमारे कई भी एयरपोर्ट जो है धनबाद में बनने वाले थे, वो भी बाहर चले गए। लेकिन विधायक जी ने कभी भी
ये मामला को विधानसभा सदन में रखने का प्रयास नहीं किया। लेकिन विधायक ये जो चीज़ करते हैं, नाला-नाली में ज़रूर धरना में बैठ जाते हैं। तो ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, जनता के बीच जो है अफ़वाह फैलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इस बार जनता उसको कमर कस चुका है, जवाब भी देंगे। और रही बात जो नगर निगम की अगर बात हम लोग करते हैं, तो नगर निगम में आज भी कोई सुविधा नहीं दिया गया है। कई जगह पर मैं जब दौरा कर रहा हूँ तो वहाँ देख रहे बिजली की व्यवस्था नहीं है, गली मोहल्ला में नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो सिर्फ़ यहाँ लोग होर्डिंग टैक्स ही दे रहे हैं। मतलब मान के चले तो सिर्फ कागजों पे काम हो रहा है। जो भी वर्तमान के विधायक रहे हैं अभी, जो वो सिर्फ कागजों पे काम कर रहे हैं या तो उनके ही रिश्तेदार जो है खेल कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ़ ये लोग अखबार में ही जो है कागज़ में बना बड़ा-बड़ा बोलते हैं कि धनबाद डिजिटल धनबाद है, मिलेनियम धनबाद है, सिर्फ़ एक कागज़ी प्रक्रिया है। अगर आप गाँव की ओर जाएँगे, तो आज भी हमारे गाँव के लोग जो है काफ़ी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। गाँव में तो जो परिस्थिति है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कहीं ऐसे आप शहर की भी हम बात करेंगे, जैसे आप मठकुरिया चल जाइए, अगर कहते हैं कि देश आज़ाद भारत हम लोग कहते हैं, मठकुरिया एक हाट करते हैं हम लोग बैंक मोड़ जगह को। अब मठकुरिया बस्ती में जाके देखिए, एक ऐसा गांव है जहां आज भी पुल नहीं बना है। आज भी करीब हमको लग रहा है कि 1 फीट पानी डेली बहता है, डेली 1 फीट। बच्चे, हमारे माँ बहन उसी में आना जाना करते हैं। क्या स्थिति है, अगर मार्केट आना है तो उसी में आना है, सब्जी लेना है तो उसी में आना, पढ़ाई करना है तो उसी में आना है, अगर आपको कोई डेड बॉडी निकलना है तो उसी तरह आना। एक घुटना पानी है। तो ये स्थिति है यहाँ हमारे धनबाद का। गाँव आज देखिए पूरे जिले में, पूरी विधानसभा में हमारे नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हुए हैं। और बेरोजगार का जो जमावड़ा लगा दिए ये लोग, तो निश्चित रूप से इस बार बेरोजगार ने भी रोजगार के लिए एक उम्मीद तलाशा है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी की सरकार हो। और निश्चित तौर पे अगर हम लोग को प्रतिनिधि करने का मौका देता है, तो हम लोग भी एक गारंटी देते हैं कि जो यहाँ का रोजगार के जो पलायन हो रहे हैं, आज युवा पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, वो हम लोग जाने का मौका नहीं देंगे। यहीं पर हम लोग उसको नियोजन रोजगार देने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे मूलभूत सुविधा जो होती है, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बिजली की, ये हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। जो आज यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला, मिलना चाहिए था यहाँ के लोगों को। लेकिन यहाँ के लोग आज भी सीधा-साधा सरल है। आज भी आप जाके पूछिएगा कि दादा आप कैसे हैं? उतना कष्ट में रहने के बाद भी कहते हैं हम बहुत ठीक हैं। वो अपना कष्ट को भी बयान नहीं कर पाते हैं। तो ये अभी तो हमारे जैसे टाइगर जयराम माथुर जी ने भी कहा है कि जो भी हमारे विधायक जीत कर आएँगे विधानसभा में, तो निश्चिंत उस विधायक अपना फंड का जो 75% खर्च जनता के बीच करेगी। मैंने उस घोषणा को 75 प्लस 5% कर दिया, 80% कर दिया कि धनबाद विधानसभा में अगर हमको आशीर्वाद मिलता है जनता के, तो निश्चित तौर पे मैं 80% जनता के बीच फंड को खर्च करूँगा, जो हमारा सैलरी की होती है। और जो भी सरकार का जो फंडा है, वो तो 100% ही होगा, तो निश्चित तौर पे विकास होगा। ताकि इन लोग का मंशा कभी नहीं रहा कि यहाँ के किस तरह यहाँ विकास हो। अगर विकास अगर ये लोग करते हैं, तो हमको नहीं लग रहा था कि मोदी जी को आना पड़ता, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को आना पड़ता, स्टार प्रचारक को आपको बुलाना पड़ता। तो निश्चित तौर पे ये ज़मीन स्तर पर दिखा जा रहा है कि सब यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है। वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि राज अलग जो 24 साल हुआ, जिस आशा और उम्मीद के साथ अपने राज्य को अलग किए थे, आज भी उसका परिकल्पना विपरीत हो चुका है। तो निश्चित रूप से इस बार मुँहतोड़ जवाब देगी। और मैं बताना भी चाहूँगा कि अभी हमारे जो प्रथम चरण में जो 13 तारीख को मतदान हुआ, इसमें हम लोग 25 सीट अपना जीत के आ रहे हैं पहला चरण का। और निश्चित तौर पे जो हमारे 20 तारीख को जो मतदान होगा, उसमें हम लोग करीब 30 सीट जीत के आ रहे हैं। तो 55 सीट का हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएँगे। पूरे धनबाद विधानसभा नहीं, पूरे राज्य में सरकार बनेगी। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे टाइगर जयराम माथुर जी होंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है, बहुत विस्तार से इन्होंने धनबाद के क्षेत्र के बारे में, धनबाद की राजनीति के बारे में, कितने कागजों पे घोड़े दौड़ाए गए इसके बारे में चर्चा हुआ है। देखिए, हर पार्टियां चर्चा करती है, मुद्दे रखते हैं, पर महिलाओं की ओर फोकस नहीं होता है। जेएलकेएम महिलाओं के लिए क्या सोच रखता है और क्या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसने अब कटिबद्ध है वो? देखिए, महिलाएँ आज भी हमारे शिक्षित है और वो चाहती है कि हम भी आगे बढ़े और कुछ काम को करें। लेकिन यहाँ का जो परिस्थिति उत्पन्न करके रखा है, असुरक्षित महसूस कर रही है। अगर आज हमारे धनबाद में महिला शाम 5 बजे 6 बजे निकलती है, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ घटना हो जाती है, जो डरे हुए सहमे हुए हैं। आप अब देखिएगा
कि धनबाद शहर में अगर कोई हमारे माँ बहन किसी भी तरह जा रही है तो कहीं न कहीं चेन स्कैनर का सबसे बड़ा मुद्दा है धनबाद में, जिसको रोकने का भी प्रयास यहाँ के न विधायक किए न प्रशासन किए हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना कि जो भी लोग एक आशा और उम्मीद के साथ आते हैं बाज़ार में, तो उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है और ये लोग उस आशा विश्वास को ये लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग। आज देखिए कि धनबाद अगर हम क्राइम की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा धनबाद एक जॉन बन चुका है क्राइम का। कि जेल के अंदर में भी हत्या हो रही है धनबाद में। बाहर तो आम बात हो चुका है, कई जगह डेली शहर में हत्या हो रही है, लेकिन विधायक जी ने कभी भी इस मुद्दा को विधानसभा के पटल में नहीं रखा। विधायक जी ने क्या किया कि नाला-नाली में धरना दिए, विधायक जी ने क्या किया रणधीर वर्मा चौक में धरना दिए। आपको इस हत्यारे के खिलाफ जाना चाहिए था, विधायक जी नहीं गए। अभी तो मैं कई घरों में सूचना मिल रहा है कि विधायक जी का भी कहीं अवैध भाटा माइंस चलता है, जो कोयले का अवैध कारोबार में लिप्त है। तो निश्चित तौर पे इस बार उसको मुँहतोड़ जवाब मिलेगा और जनता का जो रुझान है हम लोग के प्रति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम लोग का घोषणा हुआ, धनबाद विधानसभा की अष्टमी के दिन थे। अष्टमी के दिन से ही करीब पहला मेरा कार्यक्रम था बलियापुर विनोद धाम जाके और विनोद बाबू के चरण में माला चढ़ाए, उसके बाद कार्यक्रम को शुरू किए। और धनबाद में जितने भी मेरा कार्यक्रम रहा, जितने भी हमारे शहीद स्थल हुआ, शहीद का जो भी मूर्ति बना, उसमें हमने माला पहनाने का प्रयास किए हैं। और जनता के बीच में जब भी गया इतना प्यार और मोहब्बत और आशीर्वाद मिल रहा था, निश्चित तौर पे हमारी जीत पॉजिटिव है और सिर्फ जीत नहीं, हम लोग धनबाद विधानसभा एक ऐतिहासिक जीत भी देंगे। क्या ये आपको लग रहा है, क्योंकि बड़ी पार्टियां भी हैं यहाँ पे, निर्दलीय भी हैं, क्या यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ त्रिकोणीय राजनीति हो सकती है, त्रिकोणीय चुनाव मुद्दों का लड़ाई हो सकती है, बीजेपी एंड कांग्रेस या एनडीए यूपीए और जेएलकेएम के बीच? देखिए, त्रिकोणीय हम नहीं मानेंगे, अब लड़ाई मेरा भाजपा के साथ है, तो भाजपा को जनता ने नकार दिया है क्योंकि ठगने का काम किया था और जो भाजपा के विधायक है, वो तो आपका धनबल और बाहुबल से परिपक्व है और हम लोग एक गरीब के बेटा और गरीब का घर से आते हैं और हमारे पास जनबल ज़रूर है, तो निश्चित रूप ये महासंग्राम छेड़ चुके हैं और इस महासंग्राम में हमको नहीं लग रहा कि विधायक जी कहीं भी पंचायत या गाँव में दौरा कर रहे हैं। बहुत सा जगह में विरोध हुआ, आप देखिएगा उनके क्षेत्र में, उनके घर के पीछे में भी विधायक जी का काफ़ी विरोध हुआ है। विधायक जी अब सिर्फ़ अखबार और होर्डिंग में ही सिमट कर रह गए। चलिए, तो हम एक अपील करना चाहेंगे कि आप अपने जो धनबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनसे एक अपील क्या करना चाहिए? अंतिम सवाल। देखिए, धनबाद विधानसभा के हम कहेंगे कि आप परिवर्तन कीजिए, अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आप तो कष्ट झेलिए रहे हैं, आपका बेटा भी आज कष्ट झेल रहा है, आने वाले भविष्य में और कष्ट हो जाएगा, इसीलिए परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, तो कष्ट ना हो, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, नली-गली और रोजगार मिले, इसके लिए इन्होंने अपील किया है जनता से, धनबाद विधानसभा की जनता से, सपन कुमार मोदक ने, कि आप विश्वास करिए, भरोसा करिए और मत के दिन जो है अपना सही मत का उपयोग करिए, जिससे कि हो धनबाद विधानसभा का बदलाव हो सके और एक बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ जो है धनबाद झारखंड के पटल पर एक नाम रोशन करे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।